ये लाश 3 दिन से यहाँ पर पड़ी है। नाम है सुगा देवी, उम्र 55 वर्ष। इस वक्त हम बोकारो के बांधडी के 4 लाइन चिमनी पार्किंग के सामने हम खड़े हैं। हमारे साथ में करण भाई हैं, जिला परिषद इस क्षेत्र के सुसेन रजवार जी हों। करण भाई से हम समझना चाहेंगे कि आखिर 3 दिन से ये लाश पड़ी है, अब तक जो है कि कंपनी से क्या वार्ता हुई और परिवार के लोग क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे करण भाई कि परिवार के लोग क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि दुख का घड़ी में जिस तरह देख लीजिए थाना प्रभारी सर भी वीडियो बना रहे, अच्छा से बना लीजिए, कई काम का चीज़ है। तो ये बड़ा दुख का घड़ी में जिस तरह आप आके इस शोषित पीड़ित, ये हमारे बुजुर्ग हाजरा साहब का, हाँ इन्हीं की धर्म पत्नी है, जो 27 तारीख को दिन के 3 बजे घटना घटती है। इलेक्ट्रिक स्टील वेदांता के अधिकृत रोड में घटना घटती है, जो रोड उसके गाड़ी का आने जाने के लिए स्पेशल बना हुआ है, जिसमें ग्रामीण भी चलते हैं। बड़ा गाड़ी ग्रामीण किसी का नहीं चलता, और आपको पता है इस एरिया में हमको नहीं लगता है किन्हीं का टेलर हाईवा होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ी से घटना घटती है। और आज ये तीसरा दिन है। ये बुजुर्ग हम लोग का बाबा अपनी धर्मपत्नी को खोने के बाद किस दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है कि हमको इंसाफ मिल जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधि की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पहुँचे। और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में, हम लोग से जो सहयोग हो पाया है शारीरिक, हम लोग ये बाबा को साथ देने का काम किए हैं। कल रात भी हम लोग यहीं सोए थे, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग ये बाबा को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है तो बाबा के? बाबा का तो मांग आप सुनेंगे तो कंपनी वाला भाग गया था। बाबा बहुत अच्छा मांग कल रख दिया था जब वार्ता हुआ था कि मेरी धर्म पत्नी मर गई है, हमको कंपनी से 1 रुपया नहीं चाहिए, जो वार्ता में आए वो अपनी धर्म पत्नी हमको दे दे भाई। ठीक है, बाबा ये रख दिए थे। तो लोग मजाक में ले, लेकिन हम लोग मांग ये रखे हैं कि जो कंपनी हर मृत को देता है यहाँ, चाहे एक्सीडेंटल कंपनी के अंदर हो या बाहर हो, जो हम लोग के हर आंदोलन से हमको लगता है, हम 2 साल से इस कंपनी को देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस कंपनी के खिलाफ कि 25 लाख और 1 नौकरी। तो हम लोग ने ये मांग रखा था कि 25 लाख 1 नौकरी, लेकिन कंपनी ने इतना गंदा टाइप का ट्रीट किया हम तमाम ग्रामीणों के साथ कि स्पष्ट बोल रहे कि हम 50,000 देवो, एक सिवा कुछ नहीं देवो, और हम वार्ता करे ना है कोलियो। जबकि हामिन के सियाल जोड़ी थाना प्रभारी लेके गया रहे कि भाई चलिए वार्ता में बुलाया गया है, प्रशासन के बीच में तृतीय वार्ता हो रहा था, लेकिन कंपनी पूरे मुकर गया। और कहीं ना कहीं कंपनी का ये अंग्रेज के टाइम जिस तरह कंपनी था ईस्ट इंडिया, उससे ज़्यादा शोषित कंपनी। आज एक चीज़ बताइए कि कंपनी मैनेजमेंट 3 दिन से लाश पड़ा हुआ, अपने तरफ से प्रयास तक नहीं कर रहा है कि ये बुजुर्ग को इंसाफ मिल जाए या कुछ हम लोग सम्मानजनक एक मुआवजा दे के भाई आप दाह संस्कार करें। हमारा मांग 25 लाख है, लेकिन कंपनी भी तो बात करेगा ना, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। लोग आते हैं, पूछ के जा रहा है, घूम के जा रहा है। विश्वास नहीं कीजिएगा, कल रात को 1 बजे दोनों थाना का गाड़ी चला गया, ये लाइट ऑफ कर दिया गया, फिर भी हम लोग डटे रहे। 10-15 की संख्या में थे। हम लोग बोले जो होगा, बाबा को हम लोग जवान दिए हैं कि आपके साथ खड़े हैं तो बाबा के साथ खड़े हैं। लेकिन एक करण भाई, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि कंपनी में ये काम नहीं करती थी और कंपनी के अंदर की बात नहीं है, तो जो मुआवजा इनके तरफ से रखा जा रहा है ये सही है? दादा इसमें हम एक चीज़ स्पष्ट बोलेंगे कि ये बाबा और हम लोगों की मांग है। कंपनी भी तो अपनी बात रख सकती है। कंपनी भी तो अपनी बात रख सकती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। लगभग ये जो गाड़ियां हम देख रहे हैं रोड में खड़ी है, 3 दिन से खड़ी है। इसका कारण ये गाड़ियां इसलिए खड़ी है क्योंकि कंपनी का एक फेज बंद है, शॉट डाउन किया हुआ है पहले से, अभी और 25 दिन शॉट डाउन रहेगा। तो उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनका कांचा मटेरियल यहाँ पड़ा रहे कि ओकर तो ऑलरेडी बंदे चल रहा है, तो ओकरा एहसास नहीं रहे। लेकिन सोचिए अगर हम लोग मेन गेट बंद कर दें, फिर उनको धुआं हो जाएगा। लेकिन हम लोग संविधानिक तरीके से, हम लोग अपने बगल पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग एकदम संविधानिक तरीके से प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंपनी से भी कह रहे हैं कि ये हमारा मांग है, आप आइए वार्ता कीजिए, हम लोग आपका भी बात को सुनेंगे, लेकिन एक सम्मानजनक वार्ता हो जो लगे सबको। जितना दादा लोग यहाँ खड़ा है, रात दिन से मेहनत कर रहा है, सब अगर हाँ बोलेगा तो उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग को ये लाश महीना भरिया रखना नहीं। हम लोग भी चाहते हैं, जैसे इनके रिलेटिव आ गए हैं, सारे लोग 3 दिन से बैठा हो, सोचिए इनकी बेटी पे क्या गुजर रहा होगा। आइए चाचा, इधर आइए। आपका नाम क्या हुआ बताइए? तुलसी हजरा।
संबंधित इस क्षेत्र के विधायक के पास आप गए हैं? गए थे। क्या बोला? बोला че हमारा शरीर ठीक नहीं है, हम फ़ोन कर दे रहे हैं डीसी साहब से। हमारा लड़का को बोला, तो फ़ोन कहा कि अब फ़ोन किया नहीं किया। बोलो हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो जब आप उनके पास गए और बोला कि भाई फ़ोन कर दे रहे हैं हम डीसी साहब को, बोलेंगे अगर उसके बाद भी अगर डीसी साहब भी अगर फ़ोन करने के बाद नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फ़ोन तो नंबर वगैरह दिए आपको? ना फ़ोन नंबर तो कुछ नहीं दिया है। आप लोग जाके सामने मौखिक बात किए थे? हाँ, मौखिक बात किया था। और दो तो चार ये करण भाई लोग और सुसेन रजवार ये तमाम जिला के उपाध्यक्ष हैं, सर का नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं, अनिल झा जी हैं, ये लोग आपके साथ में 3 दिन से हैं। हाँ, ये लोग तो 3 दिन से हैं हमारा साथ में। आप चाहते हैं कि एक नौकरी और 25 लाख मुआवजा के रूप में मिले? अब यदि नौकरी 50 लाख रुपया जो बोल रहा है सर दिया है, अब यदि नहीं हो देगा तो हमारे लाश आज उठा देगा, जलाने करेगा, देगा हम इतना दिन नहीं रहेगा। हमको टका का जरूरत नहीं है। देखिए सर, माँ का जो आदमी सब दूध खाया है, खाया कि नहीं? इतना बड़ा शरीर है, और बाप को यदि चूसेगा तो पेट भरेगा नहीं भरेगा। हम बाप को चूसना नहीं चाहता। ये जब कंपनी नहीं देता, हम एक नंबर राहु है, इसको प्लान में आग नहीं यदि लगा तो हम तो साथ नहीं, चमार है, अपने आप इसको आग लग जाएगा, मगर हम लाश उठा करके घर जाएगा सर। यही बात हमारा तो वादा है। कहीं न कहीं ये गरीब रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। घटना 27 तारीख को बताया जा रहा है कि 27 तारीख को 3 बजे के आसपास इनका बेटा ना जी और उनकी बेटी और माता जी को लेके कहाँ पे घटना तो घटी थी, किस जगह पे? ओ सर, इस जगह के आगे में जो गाड़ी खड़ा है ना सर, उसका साइड में है, और यहाँ पर कवाटी था, कवाटी में वो गाड़ी को नहीं रुका। सुसेन रजवार जी हैं इधर। जी सुसेन, क्या कहिए घटना में कंपनी का जो रवैया है उसको देखते हुए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद कहता हूं कि आप गरीबों का आवाज़ हमेशा पटल पर रख रहे हैं मुखरता के साथ। हम कंपनी के रवैया को लेकर यही बोलना चाहेंगे कि जीवन में कभी ऐसा इंसान नहीं देखे, हम ऐसा शख्सियत नहीं देखे जो माँ का बदनाम करता है, माँ शब्द का उल्लंघन करता है। हमने जब उन लोग हम लोग को मुफसिल थाना प्रभारी के वहाँ बुलाए थे वार्ता के लिए, उन्होंने साफ तौर पे हम लोग को कहा कि हम आपको 50,000 रुपया एहसान के रूप में दे रहे हैं और एगो नियोजन। तो आज के पूर्व ही विगत दिनों एक बकरी मारा गया था इस रोड में, और उस बकरी का वाय लिखित हम पेपर भी दिखा सकते हैं। 30,000 रुपया दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांट का अधिकारी लोग से कि माँ और बकरी में कोई फासला होता है कि नहीं। वो लोग माँ से जन्म लेके आया है धरती में, ना हवा से जन्म लेके आया है, कि वो लोग माँ और बकरी के बीच का अंतर नहीं समझ में आ रहा है उन लोग को। ये बहुत ही शर्म की बात है। और हम लोग तो 3 दिन से यहीं सो रहे हैं, यहीं बैठ रहे हैं, चाचा के साथ खड़ा है, तब तक खड़ा रहेंगे जब तक चाचा हम लोग के साथ हैं। तो आगे आप लोग क्या सोचे हैं कि अगर इस तरह 3 दिन से आप लोग यहाँ पर ये लाश पड़ी है, अधिकारी में जो प्रबंधक हैं वो कहीं ना कहीं जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, आगे आप लोग का क्या प्लान है? हम लोग न्याय के लिए जाएंगे, एसडीओ मैडम लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, मैडम के पास जाएंगे, हम लोग लिखित आवेदन देंगे कि जब इस रोड में घटना घटी है तो हम लोग का मांग यही रहेगा कि अगर प्लांट हम लोग के साथ नहीं कुछ न्याय कर रही है तो हम लोग को इजाज़त दिया जाए। बॉडी का अंतिम संस्कार हम लोग चाहते हैं कि आरएमएस गेस्ट में हो, वहीं पे हम लोग दाह संस्कार करने का काम करेंगे। जी भैया, आप क्या कहिए? देखिए, यहाँ ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं हम लोग, और जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो बाहरी के साथ क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए आज लाश गिरा, 3 दिन से है यहाँ लाश पड़ा, ग्रामीण एकदम ताहिमाम है, गार्जियन देखे लड़का या उनके हस्बैंड सब तरह से, लेकिन आज तक अभी 3 दिन में यहाँ का मेजरमेंट जो है कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है, पता है आपको? हाँ, जान रहे हैं कि बाहर में अरे एक्सीडेंट भैया, ये काहे सुनेगा? जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो 398 करोड़ रुपया ये दिया है, तो ये क्या लगेगा इस गरीब की लाश पड़ी है, इसको क्या मतलब है इससे? तो फिर आगे हमारे पास भी जब
कानून या मेजरमेंट हमारा साथ नहीं देगा तो हम ग्रामीण लोग, हमारे भाई साहब ठीक बोले हैं, हम लोग लाश को आगे बढ़ाएंगे, गेट पर रखेंगे, वहीं दाह संस्कार करेंगे, वहीं पर जो है भोज भात भी करेंगे। उतना है कि हम लोग आपस में चंदा करके इनका दाह संस्कार के बाद भोज भात भी वहीं गेट पर करेंगे। तो ये विशेष रिपोर्टिंग आप देख रहे थे, ये 3 दिन से ये लाश पड़ी है। अब प्रबंधक की भी बात आप लोगों ने सुना, प्रशासन आके क्या कर रही है ये भी आप लोगों ने देखा। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे जरूर बताइएगा, क्योंकि निहायत एक दलित परिवार की ये महिला है, गरीब महिला है। परिवार की स्थिति भी देखने लायक, हम क्या दिखाएं इनको और क्या कहें। लेकिन जो भी संबंधित अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि कम से कम इस समस्या का समाधान हो। ये लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जो भी बन पाएगा, जो उचित बन पाएगा, इन्हें खुश करके इसको जो है कि अंत्येष्टि कार्य के लिए दे दिया जाए, भेज दिया जाए। अन्यथा आगे और भी उग्र आंदोलन होगा, इस तरह का हमें बात सामने आ रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त।